وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हनाना का पासपोर्ट एक्सपायर होने आ रहा था, तो हमने उसको रिन्यू करा लिया। असल में मेरे हस्बैंड ने टिकट बुक करा ली है। हर साल की तरह इस साल भी हम जाने वाले हैं ट्रिनिडाद। जी हाँ, आपने 2-3 साल से अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो हम हफ्ते भर के लिए ट्रिनिडाद चले जाते हैं छुट्टियों में। और यहाँ जाने का सिर्फ एक रीज़न जो ज़्यादा वो होता है वो ये कि इस कंट्री में हलाल खाना ईजीली मिल जाता है। तो छुट्टी का मतलब हमारे नज़दीक है अच्छा खाना पीना। तो हमारे जो आसपास जो कंट्री है ना, मैं आगे जाके आपको भी प्लेन का सफ़र दिखाऊंगी, वो पानी वाली कंट्री है और मुसलमान कंट्री है नहीं, तो वहाँ पर कुछ हलाल खाना मिलता नहीं है। और ना हमारे पनामा में कोई हलाल खाना मिलता है। 1-2 रेस्टोरेंट है, वहाँ से मंगा लेते हैं, पूरे साल भर खाते रहते हैं। लेकिन अभी छुट्टियों का मतलब तो भाई वही है ना तो अगर है इजीली हमारा हो जाता है जाना, तो फिर इसलिए हम चले जाते हैं। हाँ, जो स्टेट वगैरह है, यूनाइटेड स्टेट है, जो अमेरिका जो मेन है, वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ का फ़िलहाल हमारे पास वीज़ा नहीं है। हमने अप्लाई किया है, इंशाल्लाह वहाँ का हो गया तो फिर हम वहाँ जाया करेंगे। वहाँ भी ऐसा सुना है कि वहाँ भी खाने पीने की थोड़ी सहूलत है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में माशाल्लाह से मैंने थोड़े कपड़े वगैरह बेचने के लिए एक पेज वगैरह बनाया हुआ है। तो एक नवा हैंडमेड प्योर हैंडमेड आर्टिकल है, और पूरा जो काम दिख रहा है ना आपको, बेहतरीन सा प्यारा सा काम है, और पूरा हाथ का काम है, कोई इसमें मशीन का काम इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत हैवी इसकी गला नेक बनी हुई है, और बॉर्डर पे भी काम दिया हुआ है, आस्तीन पर भी काम है, फुल आस्तीन है, फुल स्लीव्स है, ऑर्गेन्जा ये कपड़ा है, बहुत प्यारा है। इसमें 3 कलर आए हुए हैं, पर्पल और ग्रीन और डार्क ब्लू, बहुत ही प्यारे कलर लग रहे हैं। आप में से कोई ऑर्डर करना चाहे तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कर लें। अच्छा, जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ न्यू करने का सोचते हैं, अभी सिर्फ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे डर हमारे आसपास आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला डर तो ये कि लोग क्या बोलेंगे, कि भाई इसके पास क्या पैसा नहीं है, क्या इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, और इनको कितना पैसा चाहिए। और लोग बोलते ही ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि कपड़े बेचने की। तो एक ये डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे। दूसरा ये भी डर होता है कि भाई अगर ये नहीं चला तो, क्योंकि अक्सर इंडिया तो इतना कम्पीट वाला मार्केट है कपड़ों में, तो कोई हमारे पास से ऑनलाइन क्यों ख़रीदेगा। तो जब भी आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे डर और वसवसे आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डर हमारी ज़िंदगी में जमा हो चुके हैं, और हम एक कमज़ोर मुसलमान बनकर आ गए हैं। हालांकि अल्लाह हमको कमज़ोर देखना चाहता ही नहीं है। इस्लाम वो मज़हब है जो चाहता है मुसलमान एक मजबूत मुसलमान बने। वो अपने हदीस तो सुनी होगी ना कि ताकतवर मुसलमान ज़्यादा अफजल है कमज़ोर ईमान वाले से। यहाँ पर ताकतवर में सारी चीज़ें आ गई, यानी जिस्म के लिहाज से आप ताकतवर है, फिर अपनी नीयतों के लिहाज से, अपने काम की मजबूती के हिसाब से। तो ये इस्लाम चाह रहा था हमसे। वो हदीस भी आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला हाथ ज़्यादा बेहतर है नीचे वाले हाथ से। मतलब क्या है इसका, देने वाला हाथ ज़्यादा अच्छा है नीचे लेने वाले हाथ से। और देता कौन है, यानी जो इस काबिल होता है कि वो दे सके, है ना, जिसके पास खुद के पास इनफ हो और वो आगे बढ़ा सके। तो यानी इस्लाम हमको हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग देखना चाह रहा था। लेकिन आज हमारी कहानी में हीरो हीरोइन वही होते हैं, यानी अच्छे लोग वही होते हैं जो बेचारे से हो, जो कमज़ोर से हो, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रखते हो, तो वो हम लोग उन पे बड़ा तरस खाए रहे होते हैं। हमको लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये कोई अच्छी, भाई इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। आजिज़ी का होना, इनकिसारी का होना, यानी झुके हुए रहना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप को कुछ समझना ही नहीं, अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझना। तो हम ये समझे कि भाई हमारे अंदर अल्लाह की रूह है, हम वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इनको सजदा करो। तो इतनी अफजल मखलूक यानी फरिश्ते अगर इंसानों को सजदा कर रहे हो, मतलब वो किसी काबिल तो होंगे ना, यानी उनके अंदर अल्लाह ने कुछ तो रखा होगा ना, फिर अल्लाह ने अपनी रूह भी डाली है। तो ये बातें अगर हमारी समझ में आएगी कि हम कुछ काबिल है तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, वरना डरों के साथ ही ज़िंदगी निकल जाएगी। हम तो वो मखलूक बन चुके हैं जो मुश्किलात आने के बाद कहते हैं मगर हम कर भी क्या सकते हैं, मतलब इससे निकल नहीं सकते लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। यानी मर भी जाएंगे, लोग सुसाइड तक कर लेंगे, लेकिन आगे से ये होगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे इसलिए हम मर गए। इतना कमज़ोर अपने आप को आज समझ के बैठे हम। तो अल्लाह चाहता है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी अपनी आप की वैल्यू पहचाने, एक ताकतवर और मजबूत मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारे। और उसकी बहुत अच्छी मिसाल हमको सूरह यूसुफ में मिलती है। हमको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम बनकर दूसरी कंट्री में लाए गए
और फिर उन पर इल्ज़ाम लगा और जेल में बंद है। यानी ये सारी ऐसी है जो एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराने वाले काम कर रही हो। यानी आप किसी दूसरे मुल्क में आ गए हैं बिना वीज़ा के, कितनी ख़राब बात है। फिर आप जेल में भी हो, फिर आप गुलाम भी हो। यानी तीनों कंडीशन ऐसी है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है। लेकिन जब वो बादशाह ख्वाब की ताबीर पूछवाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे से कहते हैं कि मुझको तुम ये ज़मीन का, ये जो तुम्हारी यानी कंट्री है ना, उसका अकाउंटिंग का काम मुझको दे दो, मैं ये बहुत अच्छे से कर लूँगा। देखिए अब हमारे यहाँ पर कोई बोलेगा सामने से आके कि ये मने आप दे दो, ये मैं अच्छा कर लूँगा, एक गुलाम बोलेगा। और पहले तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये बोल सके ऐसा कोई जुमला कि हम लोग हमको बोलेंगे तू क्या करेगा, इतने सारे अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, तू एक जेल में बैठा हुआ क्या कर लेगा, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जो कोई स्कूल में गया नहीं, ये क्या कर लेगा। तो हमारी तो सोच इधर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी कुरान हमको सिखा रहा है कि तुम मामूली इंसान नहीं हो। हर एक इंसान को अल्लाह बता रहा है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम ये डर डर के क्या ज़िंदगी निकालना है। आजिज़ी रखो, इनकिसारी रखो, लेकिन अपने आप पे भी तो भरोसा करो, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको बहुत सारी ताकतें दी है करने के लिए। तो ये सब डर जब तक हम निकालेंगे नहीं ना, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और क्या होता है, जो भी हमने किया है उसमें या तो आप पास होते हैं और फेल होता है। तो ये भी अभी अब जैसे मैंने कपड़े का बता रही हूँ, हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए, नहीं भी चलेगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है। अभी इतने साल का मदरसा जब बंद हो सकता है, तो ये तो कपड़े मामूली चीज़ में बेच रही हूँ, वो भी बंद होने को अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो बंद भी हो जाएगा। लेकिन इस डर से कि फिर ये बंद हो जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, मुझको तो आता नहीं है, ऐसी थोड़ी ज़िंदगी निकालनी होती है। तो हर मामले में आजकल अगर जो हम ऐसे हो चुके हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब की तरफ लेके जा रही है। यानी जिस काम के लिए हम आए थे, काबिलियत थी, वो कर नहीं रहे हैं, और उसके अलावा बस लोगों की सुनते सुनते अपना माइंडसेट बना रहे थे और वैसे करते जा रहे हैं। तो अपने साथ इतनी ज़्यादती नहीं करें। हम हर एक का हक अदा कर रहे हैं, लेकिन अपना हक हम भूल चुके हैं। हम दूसरों की तारीफ़ कर रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपनी खुद की हम भूल चुके हैं। मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया था, कि कमेंट किया करके पूछा था कि आपकी फेवरेट ब्लॉगर कौन है। मैंने कहा ऐसे तो मैं ब्लॉगिंग देखती नहीं हूँ इतनी ज़्यादा किसी की। अगर आप पूछ रहे हो फेवरेट कौन है, तो मैं अपनी फेवरेट हूँ भाई। मुझको तो अपने ही ब्लॉग बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसको ये नहीं बोल देंगे कि मैं इतरा रही हूँ या अपने आप पे घमंड है। ये मुझको मालूम, मेरे को मेरी चीज़ अच्छी लग रही है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ये बोलना भी वो लोगों ने जुर्म बना दिया कि कैसी है, अपनी आप की तारीफ करेंगे। नहीं भाई, हमको अपनी चीज़ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं इसको। हमारे घर में सबकी तबीयतें ख़राब होगी, हम सबका ख्याल रखेंगे, लेकिन जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो भी हम उठ उठ के काम कर रहे होते हैं। भाई क्यों करना है आपने काम आप पूरे 365 दिन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन अब आपकी तबीयत ख़राब है तो आपके नफ्स का भी हक है ना, आपको भी हक है कि आराम कर ले। और जब आप खुद नहीं करेंगे, आप उठ उठ के काम करेंगे, तो लोगों को यही लगता है भाई आपकी ख़राब थोड़ी, आप आराम से कर सकते हैं। तो लोग इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो हम अपनी वैल्यू हर लिहाज से ख़त्म कर रहे हैं, और जब वैल्यू ख़त्म होती है ना, तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। इन शॉर्ट यही है कि अपने नफ्स का भी अपने ऊपर हक है, वो अदा करे। दूसरों की बातों में अपनी काबिलियत को मत ज़ाय करे, अपने कॉन्फिडेंट को मत कमज़ोर करे। एक मजबूत मुसलमान बन के अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह के लिए मरे। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ PTY, ये हमारा पनामा शुरू हुआ है। आप आजू बाजू देखे पानी 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 ही पानी है। और हम जब जा रहे हैं यानी ट्रिनिडाद पोर्ट ऑफ स्पेन, वो भी पूरा पानी पानी है। आज तो हमारी फ़्लाइट छूटते छूटते बची हुई है। असल में अम्मी की व्हीलचेयर थी, तो वो व्हीलचेयर वाला लेना इतना लेट आया ना, तो हम उसका इंतज़ार करते करते सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए। फिर उसने हमको आया और फिर हमको दे दिया कि बोले अब आप जाओ। अब हम इतना जो दौड़े है कि सांस फूल गई। लास्ट कॉल आ रही थी कि भाई ये लास्ट कॉल है, अब दरवाज़ा बंद ही हो जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड और बेटा पहला वाला पहुंच गया, तो उन लोग रोके रखे और हम पहुंचे हैं। बड़ा यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि प्लेन छूटते छूटते बचा है। अच्छा, ये प्लेन में हमने बचपन से सुना था ना, बहुत कुछ मिलता है, ये होता है वो होता है, सिर्फ बचपन की कहानियों में था, वरना ऐसा असल में कुछ होता नहीं है। इतना पैसा लेके अम्मी बोले देखो क्या देते हैं, एक बिस्किट दिए है, एक चिप्स जैसा कुछ दे देते हैं, बस हो गया। और 3 घंटे की फ़्लाइट होती है, लेकिन फिर भी कुछ ढंग का दे सकते, लेकिन बस इसी से काम चला लेते हैं। अच्छा, हम ट्रिनिडाद जितनी भी बार आए हैं ना, रात की फ़्लाइट जाने की होती है और रात ही की आने की होती है। तो ये दिन के नज़ारे कभी देखने मिले ही नहीं है, ना वहाँ से पनामा से, ना यहाँ उतरते वक्त। लेकिन अभी उन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं, दिन की भी फ़्लाइट किए है और रात की भी की हुई है। तो हमने जाते वक्त हमको दिन की मिल गई थी, तो ये सुबह की हमारी 9 बजे की कुछ फ़्लाइट थी, और यहाँ पर हम 1-8 बजे पहुँचे हैं। लैंड हो गई हमारी फ़्लाइट, और पहली बार ऐसा हुआ है माशाल्लाह कि कस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ईज़िली हमको बाहर आने के लिए मिल गया, नहीं तो हर बार 1-2 घंटे यहाँ पर चले जाते हैं इमिग्रेशन और कस्टम वगैरह में, पर बहुत ईजीली अल्लाह का शुक्र निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए बहन के एक घर पर। अच्छा, हर बार ना बहुत ज़्यादा सामान होता है, ये बार थोड़ा कम था क्योंकि बहन अभी आके गई थी। आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले की बात है।
तो काफ़ी कुछ लेकर आई थी, उसने पार्सल वगैरह भी कराया हुआ था, तो सामान फिर भी कम होके भी ज़्यादा ही था। हम तो ऐसे ही, हम ये फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, जो एक एक बैग लेके निकल जाते हैं, हैंड बैग, तो हम सोचते भाई ये क्या लेके गए हैं, फिर उनके कपड़ों को देख के अंदाज़ा होता है कि भाई हाँ इनके लिए एक ही बस हो गया है। हम तो माशाल्लाह कपड़े भी अपने होते हैं, फिर बच्चे भी होते, तो सबके सामान लगेज तो होना ही होना है। हर बार की तरह बहन भाई ने बहुत अच्छे से वेलकम किया है, और आए हम 2 बजे ना, तो जुम्मा भी था, तो बिरयानी बनी हुई है, नली पापड़ तले हुए है, जर्दा है, और पेटीज़ बनाई थी बहन ने, मेरे सफ़र के समोसे थे, बस ये सब मिल बैठ के खाया हुआ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। इंशाल्लाह आपको और थोड़े से व्लॉग ट्रिंडाट के मिलेंगे। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।